नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चुनावी खबर ही है। कौन होगा पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम पद का चेहरा, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन आज ये तस्वीर साफ हो जानी है। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी के पंजाब से सांसद और पंजाब के पार्टी अध्यक्ष भगवंत मान इस रेस में सबसे आगे निकल चुके हैं। भगवंत मान की पहचान साल 2011 से पहले मशहूर एक्टर और कॉमेडियन के तौर पे रही है। पंजाबी फिल्मों के अलावा उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी में अपनी अलग पहचान बनाई। 2011 में मान ने राजनीति में कदम रखा और पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब में शामिल हो गए। पार्टी की तरफ से उन्होंने 2012 में पंजाब की लहरा से गागा सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ा और हालांकि हार का मुंह देखना पड़ा। 2014 में क्या स्थिति रही है हम आपको बताते हैं। 2014 में उन्होंने पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब छोड़ दी और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने आम आदमी पार्टी के टिकट से संगरूर से चुनाव लड़ा, जहां उन्हें जीत हासिल हुई। 2019 के चुनाव में उन्होंने फिर एक बार संगरूर से जीत हासिल की और आम आदमी पार्टी की तरफ से लोकसभा में पहुंचने वाले इकलौते सांसद रहे। सीएम पद के चेहरे के तौर पर भगवंत मान पार्टी अध्यक्ष केजरीवाल की भी पहली पसंद रहे हैं, लेकिन फिर भी पार्टी ने रायशुमारी के जरिए सीएम पद के चेहरे का चुनाव किया है। लोगों से राय मांगी गई थी, सलाह मांगी गई थी और ये आपको करना था, यानी पंजाब के लोगों को वो मोबाइल पे मिस्ड कॉल के जरिए या उसमें डिटेल्स बताने के जरिए जो ऑप्शन है उसमें सीएम चेहरे का नाम लेने के जरिए। हालांकि इस बीच खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही है कि लोगों में बहुत जबरदस्त का उत्साह देखा गया, लोगों ने खूब प्रतिक्रिया दी है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी ऐसे संकेत दे रही है। लेकिन 12 बजे जो सीएम केजरीवाल की जो पीसी होनी है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके जरिए साफ हो जाएगा कि आखिर वो चेहरा क्या भगवंत मान ही है, जिसमें पार्टी में अंदर खाने चर्चा चलती रही है। लेकिन भगवंत मान का चेहरा सामने आए और कोई सवाल ना उठे, किसी तरीके से कोई बातें ना हो, तो अरविंद केजरीवाल ने वही फॉर्मूला पंजाब की सियासत में भी अपनाया है, जो फॉर्मूला वो दिल्ली की राजनीति में आजमाते रहे हैं, यानी लोगों से रायशुमारी करना। बड़े फैसले जब भी लेने हो और जहां उनको लगे कि डाउट है, सेकंड ओपिनियन की जरूरत है, तो वो सीधे पब्लिक के पास जाते हैं, जनता के दरबार में जाते हैं और वहां से वो रायशुमारी करते हैं और फैसला लेते हैं। और इस बार भी उन्होंने यही तरीका, यही फॉर्मूला चुनावी माहौल में अपनाया है सीएम उम्मीदवार को लेकर। तो वो कौन चेहरा होगा, 12 बजे ये पर्देदारी खत्म हो जानी है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन संभवतः भगवंत मान वो चेहरा है, क्योंकि पार्टी में इस तरीके की सुगबुगाहट चुनावी माहौल में हमने देखा और बीते 2014 से लेकर अभी तक की जो स्थिति रही है पंजाब की सियासत में, उसमें फ्रंट पे चाहे मुद्दे उठाने की बात हो या पार्टी का स्टैंड रखने की बात हो, भगवंत मान सामने आते रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि विवादों से वास्ता नहीं है, कुछ इस तरीके की भी बातें सामने आती रही है। वो विपक्षी खेमा सवाल वक्त वक्त पे उठाता है, वो अलग बात है, उसके लिए जगह है राजनीति में। वहां चाहे अकाली हो या फिर बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये तमाम पार्टियां उस तरीके से चुनावी माहौल में भगवंत के मान को लेकर क्या कहती हैं, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन 12 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि आज सीएम चेहरा अनाउंसमेंट होने वाला है। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने पत्ते नहीं खोले, दो चेहरों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जो कल एक ट्वीट किया, उसके जरिए वो संकेत मिल गया कि उसकी तरफ से चेहरा कौन होगा सीएम पद को लेकर। इशारों में चन्नी की तरफ इशारा किया गया। बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, अकाली ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी आज 12 बजे ये बताने जा रही है कि पंजाब के चुनावी माहौल में कौन होने जा रहा है आम आदमी पार्टी के तरफ से सीएम पद का उम्मीदवार। वो कौन चेहरा होगा जिसको आगे रखकर आम आदमी पार्टी पंजाब की सियासत में, जहां वक्त वक्त पे उसको बढ़त हासिल होती रही है, और पंजाब ही वो प्रदेश है, दिल्ली से बाहर की अगर हम बात करें, दिल्ली से अगर आम आदमी पार्टी की सियासत मूव होती है तो सबसे ज्यादा उसको कहां फायदा पहुंचता है, पंजाब में। और यही वजह है कि पंजाब को लेकर अरविंद केजरीवाल और भी ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आए। और अब ये स्थिति हो गई है कि आज 12 बजे जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो अनाउंस करेंगे। तो आम आदमी पार्टी आज पंजाब में अपने सीएम उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। जनता चुनेगी अपना सीएम कैंपेन के तहत पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने 13 जनवरी को एक मोबाइल नंबर जारी किया था। पंजाब की जनता से इस नंबर पर व्हाट्सएप और कॉल के जरिए अपनी पसंद बताने के लिए कहा गया था। जनता को अपनी राय रखने के लिए 17 जनवरी शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया था। आम आदमी पार्टी के मुताबिक इस राय शुमारी में 21,59,000 लोगों ने अपनी राय दी है, जिसके आधार पर आज पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल पंजाब में सीएम पद के चेहरे का नाम जनता के सामने
रखने वाले हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी और सबसे बड़ा सवाल यही अहम है कि आखिर वो कौन चेहरा होगा। लेकिन आपकी सहूलियत के लिए साथ साथ हम भगवंत मान के प्रोफाइल के बारे में भी हम बता रहे हैं। हरपाल चीमा आम आदमी पार्टी के लीडर हैं पंजाब से, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरपाल जी, क्या संकेत में अभी कुछ बता पाएंगे या हमें अभी इंतजार करना होगा 12 बजे का? कौन है चेहरा? देखिए, आप देखिए, आपको इंतजार करना पड़ेगा 12 बजे तक का। हमारे पार्टी के कौमी प्रधान, नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो आ रहे हैं। आके उनके, क्योंकि ये डिसीजन लेने का अधिकार हमारी सीनियर लीडरशिप को है। सीनियर लीडरशिप ही बताएगी कि किसके नाम पे आज मोहर लगेगी, कौन होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का कैंडिडेट। और हमने, जैसे आपने बताया कि लगभग लोगों की राय ली थी, लोगों से हमने मांगा था कि आप सुजेस्ट करो, हमें सुझाव दो कि कौन होना चाहिए आम आदमी पार्टी की तरफ से। लगभग 21,59,000 से ऊपर लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए, फिर अपना अच्छा हरपाल जी, इशारों में ही बता दीजिए कि आपकी पसंद और जनता की पसंद क्या एक है? इससे ही हमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पसंद और जनता की पसंद एक ही है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। पर लेकिन मैं समझता हूँ आज पंजाब के लोगों को उस व्यक्ति पे उस व्यक्ति पे गर्व होगा कि वो पंजाब का है और पंजाब के लिए वो लड़ेगा, पंजाब के लिए, पंजाब के लोगों को। क्या वो चेहरा भगवंत मान है सर? क्या वो चेहरा भगवंत मान है? नहीं, ऐसी बात, देखिए, ये तो हमारे कौमी लीडरशिप ही बताएगी, उन्होंने डिसाइड करना है। ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये तो हमारी नेशनल लीडरशिप का अधिकार क्षेत्र है। हमारे नेशनली हरपाल जी, मैं आपके पास लौटती हूँ। अलका लांबा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी की लीडर है और कांग्रेस पार्टी की सरकार भी है पंजाब में। पंजाब में आज अलका जी ये होने जा रहा है कि 12 बजे पब्लिक की रायशुमारी के आधार पे आम आदमी पार्टी एक चेहरे का अनाउंसमेंट करने वाली है कि वो सीएम फेस होगा। आपकी प्रतिक्रिया इस पे? देखिए, जिन्होंने उम्मीदवारों को तय करने से पहले जनता से नहीं पूछा, वो आज सीएम के नाम पर ये ढोंग कर रहे हैं पूछने का। और जब पूछा तो 10 नाम देने थे पब्लिक में कि आम आदमी पार्टी में पिछले 7-8 सालों में 10 चेहरे हैं और समझ नहीं आ रही किसको बनाएं, और वोटिंग कराते। वोटिंग बस ये कहती आप बताओ। तो लोगों ने जब बताना शुरू किया सोशल मीडिया पे, तो पूरी दुनिया, पंजाब ने बोला चन्नी होने चाहिए। तो कर दें आम आदमी पार्टी आज घोषणा। पंजाब तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं अलका जी, और उनका कहना है कि उनकी पसंद और पब्लिक की पसंद मैच कर रही है। तो आप समझ पा रही है किसके लिए कहा जा रहा है? नहीं, वो बिल्कुल जिनके लिए भी कहा जा रहा है। जब वो चेहरा अनाउंस करेंगे, पंजाब की जनता ही समझ जाएगी कि उसके हाथों में अपनी जो गाड़ी है वो सौंपी जा सकती है। अब मैं आपको साफ कह रही हूँ, आप जब गाड़ी में बैठी होती हैं तो आप एक ऐसा ड्राइवर चाहती हैं कि आप आराम से रिलैक्स करें, आपका ड्राइवर आपको सुरक्षित मंजिल पर पहुंचा दे। या फिर आप ऐसा ड्राइवर चाहती हैं कि जिसके बगल में आप अगर बैठी हूँ और आप डरी रहे, आप ये डरी रहे कि ये कहीं ठोक ना दे, ये मुझे कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे, ये मंजिल तक पहुंचा पाएगा नहीं। तो आम आदमी का जो चेहरा है सबको पता है कौन है, और वो कभी भी पंजाब को हरपाल चीमा से मैं आपके सवाल का जवाब लेती हूँ। आप हरपाल चीमा जी, इनका कहना है कि ड्राइवर ऐसा नहीं है जिसके साथ महफूज सफर किया जा सके। पंजाब को लेकर इशारा ये। जो भी हमारा आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, पंजाब के लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। पंजाब के लोगों को पता है कि कांग्रेस पार्टी ने कैप्टन के नाम पे चोन लड़ी थी पंजाब में। 2017 के इलेक्शन में कैप्टन साहब इनके लीडर थे, और कैप्टन साहब ने लगभग 4.5 साल पंजाब में कोई किया और में कोई नौकरी नहीं मिली, ना किसी किसान का कर्ज माफ हुआ। इनको वादा था 2017 के चोन मैनिफेस्टो में कि हम किसान का कर्ज माफ करेंगे, हम घर घर में रोजगार देंगे, हम पता नहीं कितनी कितनी बड़ी बड़ी जो इन्होंने अनाउंसमेंट की थी। योजनाओं पे और मुद्दों पे तो बात हो ही रही है। अभी पर्टिकुलर हम अलका जी से अब ये सवाल हम जानना चाहेंगे कि इनका जो कहना है, क्या आप उन बातों से इत्तेफाक रहती है? आपकी क्या प्रतिक्रिया अलका जी? हैं खुद ही बता देते हैं कि कैप्टन जी के कार्यकाल में क्या क्या कमियां रही, है ना। और अभी तो कोहली ने भी अपनी कैप्टनसी छोड़ दी है, कभी धोनी रहते हैं, कभी सचिन तेंदुलकर। टीम तो वही है, टीम का स्पिरिट वही है। हमारे यहाँ पर खुद कैप्टन साहब ने कहा था उनका ये लास्ट चुनाव है, पब्लिक को कह दिया था मेरा अंतिम चुनाव है। स्वाभाविक है 80 के करीब पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी जी की सोच थी एक नया चेहरा, एक नया कप्तान देकर ये जो है आगे हम अपनी टीम को बढ़ रहे हैं। पंजाब जिसके कंधों पर सुरक्षित महसूस करे।
आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन अलका जी, मैं आपसे फिर जुड़ूंगी जब आम आदमी पार्टी की तरफ से जब चेहरे का अनाउंसमेंट हो जाएगा तो हम फिर आपसे सवाल लेंगे। फिलहाल वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हम पंजाब की सियासत पे इस वक्त फोकस कर रहे हैं और विक्रांत इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, 12 बजे वो समय जब पर्देदारी खत्म हो जानी है कि वो कौन चेहरा होगा जिस पे पब्लिक की भी रायशुमारी है और जिसको आम आदमी पार्टी ने भी भरोसा जताया है। लेकिन मेरे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के लीडर जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि पब्लिक की पसंद और उनकी पसंद दोनों एक जैसी है। देखिए, बिल्कुल अब वो सस्पेंस भी खत्म होने वाला है। यहाँ पर इस समय हम मोहाली के क्लब में हैं जहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 12 बजे। ये जो बोर्ड लगा हुआ है पंजाबी में, इस पर लिखा हुआ है आपका सीएम आम आदमी पार्टी। यानी पार्टी ने इसे सीधे तौर पर जनता से जोड़ दिया है और जनता के साथ इस फैसले को कहा गया है कि ये जो फैसला है ये जनता ने फैसला लिया है और जो जनता ने रायशुमारी में आदेश दिया उसी आदेश की पूर्णता पार्टी कर रही है। आपका सीएम यानी भगवंत मान का नाम आज ऐलान किया जाएगा। भगवंत मान ही वो चेहरा होंगे जो 2 बार पार्टी के सांसद रह चुके हैं, 2 बार वो सांसद ही जीते हैं, पंजाब में पार्टी के प्रधान हैं, पंजाब राज्य के आम आदमी पार्टी के प्रधान हैं और आज उन्हें पार्टी अपना सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने जा रही है। हमें जो जानकारी मिली है कि रायशुमारी जो करवाई थी आम आदमी पार्टी ने, उसमें भगवंत मान को लेकर के ज्यादा वोट आए, सबसे ज्यादा वोट आए और भगवंत मान ही वो चेहरा होंगे जिनका ऐलान आज अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं वो यहाँ पर 12 बजे करेंगे। अच्छा विक्रांत, मैं आपसे ये भी पहलू समझना चाहती हूँ कि अभी किसी पार्टी ने रिस्क नहीं लिया है, चाहे जो सत्ताधारी पार्टी हो कांग्रेस वो चेहरे का अनाउंसमेंट करे, वो किसी को लेकर अभी खुल के बातें नहीं कर रही है। बीजेपी का भी वही हाल है, अकाली का भी वही हाल है। लेकिन ऐसे वक्त में अगर आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा अनाउंस कर रही है तो इसको किस तरीके से पंजाब की सियासत में देखें? ये रिस्क है या माहौल बनेगा नाम पे? देखिए, आम आदमी पार्टी का साफ ये कहना है कि पिछली बार का जो चुनाव हुआ था पंजाब विधानसभा का, उसमें उन्होंने नाम का ऐलान नहीं किया था, उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि पंजाब के लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन उनका सीएम बनेगा। अगर वो किसी पार्टी को वोट देंगे, आम आदमी पार्टी को अगर वोट देते हैं तो उनका चेहरा कौन होगा, इस सवाल को पंजाब की जनता जानना चाहती थी। और आम आदमी पार्टी ने जितने भी सर्वे करवाए थे उसमें भी ये बात निकल कर सामने आ रही थी कि जनता ये पूछ रही थी कि आपका सीएम कैंडिडेट कौन होगा। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया था कि हम इस चुनाव में चेहरे के साथ मैदान में जाएंगे और वो चेहरा पंजाब का लोकल होगा और सिख चेहरा होगा, ये उन्होंने बात कही थी। अब भगवंत मान इस रायशुमारी में निकल करके आए हैं और पार्टी को लगता है कि सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने के बाद उनके चांस ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल, ये चुनावी माहौल में इसका असर किस तरीके से होता है ये विक्रांत हम आगे भी आपसे समझेंगे। लेकिन अब सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा आखिर कौन होगा? क्या पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं? कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो में सोनू सूद एक अच्छे मुख्यमंत्री के बारे में बता रहे हैं और सीएम चन्नी को दिखा रहे हैं। दरअसल ये कांग्रेस पार्टी ने ये वीडियो एडिट किया है और उसमें सीएम चन्नी का चेहरा लगाया गया है। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से इसे ट्वीट भी किया गया है। एक सीएम कैसा होना चाहिए, एक राजा कैसा होना चाहिए, ये सोनू सूद इस इंटरव्यू के जरिए वो बता रहे हैं। और उसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मुख्यमंत्री या कोई राजा ऐसा होना चाहिए जिसको हम जबरदस्ती मौका दें, ऐसा नहीं कि वो खुद आकर अपनी काबिलियत गिनाए। ये कहा था सोनू सूद ने। पंजाब में कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें शुरू में सोनू सूद ये बता रहे हैं कि सीएम कैसा होना चाहिए और सोनू सूद के ये बताने की ठीक बाद मौजूदा मुख्यमंत्री चन्नी का चेहरा दिखाया गया। पार्टी की तरफ से जारी इस वीडियो के बाद माना जा रहा है कि पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी सीएम का चेहरा होंगे। कुछ दिन पहले ही सोनू सूद की बहन ने कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा है। मोगा से वो पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने वाली है और चुनावी मैदान में वो उतर चुकी है। और अब जो वीडियो जारी हुआ है उसमें चन्नी के साथ सोनू सूद का भी इस्तेमाल किया गया है। कांग्रेस ने ये वीडियो ठीक उस दिन जारी किया जब पंजाब में चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख बदलने का ऐलान किया था। अब इस वीडियो को लेकर अलग अलग तरीके से सवाल उठ रहे हैं। जबरदस्ती कुर्सी पे लेके आया जाए, उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़े, उसको बताना नहीं पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूं, मैं डिजर्व करता हूं। वो ऐसा होना चाहिए जो बैक बेंचर हो और उसको पीछे से उठा के ले और बोल कि तू डिजर्व करता, तू बनो। वो जो बनेगा वो देश बदल सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पीएम मोदी के खिलाफ बयान देकर घिरे महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता
राम कदम ने नाना पटोले के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने पर सड़क पर उतरकर संग्राम करने की धमकी भी दी है, उन्होंने चेतावनी भी दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र के बीजेपी लीडर है राम कदम और उन्होंने ही ये ट्वीट किया है और ट्वीट की बड़ी बातें इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। और सीधे सीधे गृह मंत्री से लेकर डीजी, पुलिस, कांग्रेस और प्रांत अध्यक्ष, इन सभी को से गुजारिश की है कि एफआईआर हर हाल में दर्ज होनी चाहिए। कल अपशब्दों का इस्तेमाल किया था नाना पटोले ने और बहुत विवाद हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री को लेकर ये अपशब्द कहे गए थे। हालांकि इस बीच बीजेपी ने सवाल उठाई और ये कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीयत ही इस तरीके से है कि पीएम को मारने तक की प्लानिंग कर लेते हैं ये लोग। तो वो बातें एक बार फिर से हम आपको सुनवाएंगे कि नाना पटोले ने क्या अपशब्द कहे थे कल। हालांकि बीच में वो पलटते हुए भी अपने बयान से नजर आए थे, लेकिन इस बीच एफआईआर नहीं होने पर प्रदर्शन की चेतावनी बीजेपी के लीडर, महाराष्ट्र बीजेपी के लीडर राम कदम ने दी है। और राम कदम का ये कहना है कि अगर एफआईआर दर्ज ना हो, अगर कार्रवाई ना हो, अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो हम सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने वाले हैं। राम कदम के ट्वीट की इस वक्त हम बातें दिखा रहे हैं आपको और कल की तस्वीरें भी कि जब कैसे पीएम के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, पीएम के खिलाफ बयान दिया गया था और ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया था जिसको हम यहाँ भी टीवी स्क्रीन पर दोहरा नहीं सकते हैं। इस वक्त राम कदम जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम कदम जी, ऐसी खबर आ रही है और आपका ट्वीट भी मैं देख रही हूं जिसमें आपने सीधे सीधे कहा एक्शन नहीं हुआ, सड़कों पर उतरकर संग्राम होगा। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जी। हमने इसके पूर्व भी देखा कि पंजाब में कांग्रेस नेता और वहां के मुख्यमंत्री ने किस प्रकार का बर्ताव आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ किया। और वही बात अब महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष भी कह रहे हैं। जब लोगों का गुस्सा उमड़ पड़ा तब भयभीत होकर के वे कह रहे हैं कि वे मोदी जी कोई और है। हम ठाकरे सरकार का, हमारा सवाल है कि क्या ठाकरे सरकार ने किसी भी व्यक्ति को गाली गलौज देने की और मारने की छूट या अनुमति कांग्रेस नेताओं को दी है क्या? ये कांग्रेस नेताओं की ओछी विचारधारा, ओछी उनकी मानसिकता का ये परिचायक दृश्य है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और साथ साथ में महाराष्ट्र के गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से, डीजी पुलिस से मांग करते कि एफआईआर दर्ज हो। और यदि इस बार वो एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो सारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से प्यार करने वाले सारे उनके भक्त सड़कों पर उतरेंगे। महाराष्ट्र सरकार को कांग्रेस प्रांत अध्यक्ष विरोध में एफआईआर दर्ज करना हो। जी राम कदम जी, एक पहलू मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, हालिया दिनों की तमाम बातों को हम याद करें, तमाम बयान को याद करें तो ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं और इस तरीके से ट्वीट करके और बयानबाजी में घसीटा जाता है, जबकि कायदे से होना ये चाहिए कि वो देश के प्रधानमंत्री है, उनको सियासत से दूर रखनी चाहिए। ये कांग्रेस की ओछी राजनीति है। ये देश के प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्र के प्रधानमंत्री होते हैं। पंजाब में जो घटना घटी उससे मां भारती का शीश पूरे विश्व में कहीं ना कहीं नीचे करने का दुस्साहस कांग्रेस नेताओं ने किया। कम से कम राष्ट्र का तो सोचते हैं, दल का बाद में सोचिए। जब राष्ट्र आता है तो राष्ट्र प्रथम होता है, पर दुर्भाग्य से कांग्रेस में ये विचारधारा रही नहीं। वैसे आजादी के पूर्व की कांग्रेस दल है, उनकी अगर स्थापना हम देखें तो लगभग 125 वर्ष बीत चुकी हुई है। कांग्रेस दल के नेताओं की पूरी तरह से कहीं ना कहीं विचारधारा और सिकुड़ी हुई है। ये पहला बिंदु। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ यह आता है कि जब मोदी जी जैसे महान व्यक्तित्व को वे जीत नहीं सकते, उनको वे किसी चुनाव में हरा नहीं सकते, उनके साथ अपना मुकाबला कर नहीं सकते, तब जाकर के विचारधारा आती है मारने की। और यही विचारधारा हमने पंजाब में देखी, यही विचारधारा कांग्रेस की आज हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। तो ये विचारधारा का जन्म कहां से हुआ है? जब कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार किया कि मोदी नाम के शब्द के सामने हम टिक नहीं सकते, तब जाकर के ये उनके जान पर पहुंचे हैं। कल का यदि कांग्रेस प्रांत अध्यक्ष का बयान देखो, वो बयान क्या कहता है कि मैं मोदी जी को मार सकता हूं। कहां से मारोगे? क्या मारोगे? क्या देश को बताना चाहते हो आप? बिल्कुल। एक देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं कि मां भारती का आज पूरे विश्व में गौरव बढ़ा है। किसके कारण बढ़ा है? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण बढ़ा है। तो इस बात को स्वीकार करने की जगह पे कि हमारे नेता उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तब जाकर के कांग्रेस नेताओं के बीच में इस प्रकार के विचार आए हैं मारने मिटने के। तो ये पूरी तरह से निंदनीय है
और जब तक कांग्रेस महाराष्ट्र के प्रांत अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज नहीं होता, तब जी। तक हम चुप नहीं चलिए। बैठेंगे। एक बार फिर हम आपका रुख जरूरत करेंगे। आने राम पर हम कदम जी, सड़कों- बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। इस वक्त हम आपको बड़ी बातें भी बता रहे हैं और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि राम कदम जो कि बीजेपी के लीडर हैं, इस वक्त हम उनसे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने ट्वीट में क्या बड़ी बातें कही है, उन्होंने क्या कहा है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री और डीजी पुलिस कांग्रेस प्रांत अध्यक्ष नाना पटोले पर तुरंत एफआईआर दर्ज करें, उनकी जगह लोगों के बीच नहीं जेल के सलाखों के पीछे है। कांग्रेस के नेताओं को किसी को भी मारने और गालियां देने को ठाकरे सरकार ने छूट दी है क्या? अगर एफआईआर नहीं हुआ तो हम सड़कों पर उतरेंगे। एक दिन पहले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के दिए गए एक बयान पर बखेड़ा खड़ा हो गया। आरोपों के मुताबिक नाना पटोले ने यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया। यह बयान उन्होंने तब दिया जब वो भंडारा जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में नाना पटोले प्रधानमंत्री मोदी को मारने और गाली देने की बात कहते सुनेंगे। म्हणून मी मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो, पण मोदी म्हणून माझ्या विरोधात प्रचाराला लावू शकत नाही, सीबीआय लावू शकत नाही। म्हणजे प्रामाणिक एक लिडरशिप तुमच्या इथं आहे, तर त्याला हे सगळे मिळून पैसे वाटले, आपली रणनीती करून याला चक्रव्यूहात फसवत असतील नाना पटोले। तो पीएम के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया था और ये विवाद बहुत आगे बढ़ चुका है। अब राम कदम जो कि बीजेपी के लीडर हैं, उनके तरफ से सीधे सीधे संकेत ये है कि अगर एफआईआर दर्ज ना हो तो हम सड़कों पर उतरकर हंगामा करेंगे। एक दिन पहले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के दिए गए एक बयान पर बखेड़ा हुआ। आरोपों के मुताबिक नाना पटोले ने बयान पीएम मोदी के खिलाफ दिया। ये बयान उन्होंने तब दिया जब वो भंडारा जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुखातिब थे, जिसका एक वीडियो भी सामने आ चुका है। इस वीडियो में नाना पटोले पीएम मोदी को मारने और गाली देने की बात कहते हुए सुनेंगे। एक बार फिर सुनिए आप। म्हणून मी मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो, पण मोदी म्हणून माझ्या विरोधात प्रचाराला लावू शकत नाही, सीबीआय लावू शकत नाही। म्हणजे प्रामाणिक एक लिडरशिप तुमच्या इथं आहे, तर त्याला हे सगळे मिळून पैसे वाटले, आपली रणनीती करून याला चक्रव्यूहात फसवत असतील नाना पटोले। कांग्रेस नेता नाना पटोले का विवादास्पद बयान सामने आते ही बीजेपी की प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर उनके बयान की कड़ी निंदा की है। देश के प्रधानमंत्री के प्रति कांग्रेसियों की इतनी नफरत, प्रधानमंत्री को मारने तक की बात कह रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का ये बयान बेहद गंभीर और आपत्तिजनक है। कांग्रेस पार्टी का ये बयान पंजाब में किए गए प्रयोग से जुड़ा तो नहीं। नाना पटोले के बयान से नाराज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मुंबई के नालासोपारा में पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने पटोले का पुतला जलाकर अपना विरोध जाहिर किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पीएम को अपशब्द कहने वाले नाना पटोले की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और पटोले के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, यहां तक कि नालासोपारा में उनके पुतले का दहन भी किया गया। और अब नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई है कि पहले एफआईआर दर्ज हो, एक्शन हो, नहीं एक्शन होगा तो हम सड़कों पर उतरकर संग्राम करेंगे, सड़कों पर उतरकर हो हंगामा करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। ये बीजेपी की तरफ से संकेत दे दिए गए हैं कि एक्शन होना चाहिए। सवाल ये उठ रहा है, संबित पात्रा की ट्वीट की भी बड़ी बातें हमने आपको बताई और संबित पात्रा भी यही कह रहे हैं कि कहीं जो पंजाब में हुआ उसी का ये दूसरा रूप तो नहीं है, कहीं ये वही प्रयोग तो नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे पीएम के लिए शब्दों का इस्तेमाल, गाली दे सकता हूं मैं पीएम को मार सकता हूं, ये कहा गया है नाना पटोले की तरफ से। प्रांत अध्यक्ष यानी वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं, लेकिन इस बीच पीएम के मामले पर उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस नेता नाना पटोले ने पूरे मामले पर सफाई दी है। नाना पटोले के मुताबिक उन्हें प्रधानमंत्री की गरिमा का अच्छी तरह एहसास है और उनका बयान पीएम मोदी के बारे में नहीं था, वो अपने बयान से पलट चुके हैं। यह हमारे परिसर में एक गांव गुंड है और वहाँ के लोग मेरे को कंप्लेंट कर रहे थे। उस गुंड के बारे में मैं बात कर रहा था, उसका भी नाम मोदी है। और जो बीजेपी जिस तरह से आतंक कर रही है उसका कोई इस विषय से कोई अर्थ नहीं है। हमें पता है प्रधानमंत्री पद की क्या गरिमा होती है, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के बारे में वो वक्तव्य नहीं किया हूँ।